अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप सब नाज़रीन से छोटी सी दरख्वास्त है कि आप हर वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि आप असल हक़ाइक़ से आगाह हो सकें। तो चलें दोस्तों अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि यहूद ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का क्यों इनकार किया था और अशकनाज़ी यहूदियों ने कैसे बाल्फोर एलामिया जारी कराया था। दोस्तों अशकनाज़ी यहूदियों को यहूदी कौम या यहूदी मज़हब से कोई ख़ास लगाव नहीं है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसराइल के कायम होने के फ़ौरन बाद हज़ार मज़ाहरी यहूदी यमनी माओं से इनके नौमौलूद बच्चों को लेकर अशकनाज़ी यहूदियों को गोद दे दिए गए थे। इसराइली मीडिया जो अशकनाज़ी यहूदियों पर मुश्तमिल है ने आधी सदी से ज़ायद अरसे तक इस मसले पर खामोशी इख्तियार की और जानबूझकर यमनी यहूदी वालिदैन की आवाज़ को दबाया हुआ था। दोस्तों इस गिरोह को यहूदी मज़हब में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। इन लोगों की खुफिया रस्म व रवाज और इबादत के तरीके असल यहूदी लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनमें से बाज़ ख़ुद को ईसाई भी कहलाते हैं, लेकिन इनकी ईसाइयत से भी कोई तल्लुक़ नहीं। इनकी इबादत बिल्कुल एक अलग तरीके की है। ये अपने रस्म रिवाज और इबादत के तरीके दुनिया की निगाहों से ओझल होकर अदा करते हैं। अपने मकासद हासिल करने के लिए इन लोगों ने यहूदियत और ईसाइयत का लबादा ओढ़ रखा है। यूरोप से अमेरिका तक की तमाम बड़ी बड़ी हुकूमतों में इन्हीं के मोहरे काम करते हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शुमाली कैरोलिना में वाक़ ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोनाथन ने अपने साथियों के इश्तराक से साबिक़ अमरीकी सदूर की ज़हनी सेहत में एक तहक़ीक़ की जिसमें 1776 से लेकर 1974 के दरमियानी अरसे में अमरीका की सदारती कुर्सी पर बुर्जमान होने वाले सदूर की ज़हनी सेहत का मुताला किया गया। ट्रंप के सदर बनने के बाद इस तहक़ीक़ को अखबारात में बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई थी। तहक़ीक़ के नताइज के मुताबिक इस अरसे के दौरान जो सदूर अमरीका पर हुकूमत करते रहे, इनमें से आधे किसी न किसी ज़हनी आर्ज़े का शिकार थे, जबकि सदारती म्यार पर पूरा उतरने वाले सदूर महज 27% थे। 24% सदूर शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि इतने बड़े मुल्क के आधे से ज़्यादा सदूर ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं थे। तो लिहाजा हम समझ सकते हैं कि जो शख़्स ज़हनी तौर पर ठीक ना हो वो इतना बड़ा मुल्क तो दूर की बात है अपने घर का निज़ाम भी सही तौर पर नहीं चला सकता। लिहाजा ये बात वाज़ेह है कि अमेरिका का निज़ाम सामने नज़र आने वाले चेहरे नहीं बल्कि इन चेहरों के पीछे शैतानी खुफिया ताकतें चला रही हैं। अमेरिका का सदारती निज़ाम बहुत पेचीदा है, इसको हर कोई समझ नहीं सकता। अमेरिकी अवाम के वोट देने से पहले ही ये फैसला कर लिया जाता है कि अब किसको अमेरिका का सदर बनना है। अपने इसी शैतानी जहन के ज़रिए ही यहूदी इसराइल को कायम करने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि इन्हें शैतानी आलमी ताकतों की खूब हमायत हासिल है और अब तो वो बैतुल मुक़द्दस को भी अपना दारुल हुकूमत बनाने में कामयाब हो चुके हैं और इस मकसद के लिए इन्हें आलमी ताकतों की भरपूर हमायत हासिल है और आलमी मीडिया जो इन्हीं के कंट्रोल में है के ज़रिए अवामुल नास को ये
پیغام دیا جا رہا ہے کہ فلسطین پر یہودیوں نے سینکڑوں سال حکومت کی تھی، تو لہٰذا آج بھی اس سرزمین پر یہودیوں ہی کا حق ہے۔ کاش ان عالمی طاقتوں اور میڈیا سے کوئی پوچھنے والا ہو کہ اگر یہی حق ہے تو پھر سب سے پہلے امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی حکومتوں کو وہ سب علاقے ان اقوام کو واپس کر دینے چاہیے جو ہزاروں سال نہیں ہزاروں صدیوں سے ان علاقوں پر آباد تھی۔